मैंने आप नहीं लेते हैं? जी नहीं, फ्री सेवा। क्या क्या सेवा में आपका रहता है? कल कहीं कोई बुलाते हैं तो जाने में आपको पेट्रोल खर्चा लगता होगा। यहाँ लगता है। आप अपना पैसा से जाते जी अपना पैसा जाते हैं, नहीं है। हैं? अच्छा, पंचायती डेली कितना करते हैं जी? पंचायती तो देखिए करीब करीब 2-3 भी हो जाता है। क्या चीज़ का ज़्यादा पंचायती होता है? वही अरे आपस में कोई विवाद भी कर लेता है, गांव में तो जानबे करते हैं। हाँ जाते हैं, भैंस गाय के लिए भी कर हाँ चरी चौथाई के लिए भी कर देते हैं। बकरी छोटा छोटा मामला, सास पुतों में भी झगड़ा अगर विवाद हो गया बेटा पुतों में तो वो भी झगड़ा कर लेते, तो उनको भी हमको समझाना पड़ता है। तो इसके लिए हम उनसे आवेदन मांगे। अरे गांव में ग्रामीण स्तर से जा कर के उनको समझा दिए, बुझा दिए, दोनों आदमी के कह दिए, दोनों आदमी को बुझा समझा करके शांत कर दिए। यही तो सरपंच का ड्यूटी है सर, यही करते हैं भी देते हैं। अच्छा, भाई भाई में झगड़ा होता है तो भाई भाई में झगड़ा होते हैं तो उनको कहानी कह करके सुना देते हैं कि भरत राम में भी मिलन हुआ था तो गले में गले मिल गया था, हम लोग गला गला भी मिला देते हैं। हाँ विवाद टोला पड़ोस आसपास टोला पड़ोस में झगड़ा होता है, कैसे समझौता करते हैं? टोला पड़ोस में समझौता हो जाता है तो एक जगह रहने वाले आदमी हैं और एक जगह रह कर के अगर आपका गृह में आग लगा संजोग बस तो हम दौड़ेंगे, हमारा गृह में आग लगा तो आप भी दौड़िएगा। इसलिए आपस में प्रेम भाव से रहिए। लड़का लड़की एक आपस में शादी ब्याह प्रेम प्रसंग में फंस जाते हैं तो उनको किस तरीके से समझौता करते हैं? अब तो देखिए उसमें तो यथासंभव कोशिश रहता है। ये तो सरकार का भी जो चल रहा है ये बड़ा माहौल गड़बड़ चल रहा है। ये संभव हो पाता है आपसे? नहीं हो पाता है? हाँ यथासंभव शादी करा देते हैं? नहीं, शादी तो यथासंभव गांव में तो कोशिश मेरा अथक प्रयास रहता है। अब जिस गांव का मेरे गांव का बेटी है और उसको गांव में शादी होने नहीं देते, मेरा अथक प्रयास रहता है। चाहे आपको कुछ रहे, आपके ठीक है सरकार के यहाँ मान्यता रहे, लेकिन हम यहाँ नहीं चलने देंगे। नहीं, समाज का एक रीति रिवाज है, इससे मेरा बहू बेटी खानदान सब कुछ प्रभाव पड़ता है। सरकार का तो है कि मनपसंद अगर योग्य है तो किन्हीं से कोई अंतर्जातीय भी शादी कर सकते हैं, उस पर सरकार मुआवजा भी देता है। लेकिन सरकार का भी एक सिस्टम है और सरकार से भी आग्रह करना। लेकिन आप आसपास जिसे गांव में आसपास गांव वाले में शादी होने प्रेम प्रसंग नहीं देते? नहीं, इस पर ये आप लोग रोक रहे हैं? हाँ इस पर में बेटा की तरफ से कोई समस्या, क्योंकि इनकम नगर नहीं, सरकार की तरफ से भी इनकम नहीं है और आप अपने से मैनेज करते हैं तो परिवार में कुछ बोलते होंगे बेटा पुतो जी? नहीं, और सब मेरा बेटा नहीं है, 2 बेटा है। कुछ नहीं बोलते? नहीं, 2 बेटी है, 2 सभी का शादी सुधा कर दिए हैं। घर में सब बेटा साथ है अलग कर दिए? नहीं, बेटा साथ है मेरा बेटा पुतो से नहीं लड़ता है? नहीं, कोई तरह का बात विवाद तो अभी नहीं है। अब आप शेष पर आपसे भी झगड़ा बेटा पुतो में नहीं? जी नहीं, काहे विवाद करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। सब आदमी खाइए कमाइए, अपना अपना धंधा में लगे रहिए। झगड़ा करिएगा तो विनाश छोड़ करके फायदा हुआ है किसी को? झगड़ा किसी को फायदा दिया है? हाँ, सरकार का निर्देश है कि 100 रुपया लीजिए। अगर ऐसा कोर्ट संबंधी कोई मामला आ गया कि नहीं ये लिखित कागज़ कोर्ट जाएगा तो उनको प्रेम से कह देते हैं भैया जो सरकार का आदेश है उसको तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। आप सचिव के यहाँ पैसा दे दीजिए और उनका रसीद ले। आप नहीं लेते हैं? जी नहीं, फ्री सेवा। क्या क्या सेवा में आपका रहता है? कल कहीं कोई बुलाते हैं तो जाने में आपको पेट्रोल खर्चा लगता होगा। यहाँ लगता है। आप अपना पैसा से? जी अपना पैसा जाते हैं। सरकार से आपको अभी तक कितना वेतन मिलता है? वेतन तो अभी वेतन कहाँ, वेतन तो 0 है। भत्ता के रूप में 2500 रुपया मिल रहा था। सरकार इधर सुनते हैं कि बढ़ाया है लेकिन वो बढ़ावा का तो पैसा नहीं आया है। अच्छा, महीना पैसा मिल जाता है? नहीं, महीना में नहीं आता है, वो करीब करीब साल में 2 बार 3 बार आता है। तो एक बार पीछे वाला तो सरकारें के पास रह जाता है कि न चल जाता है, सो भगवान कैसे मैनेज करते हैं चाहे जिस आप सरकार की तरफ से भी आपको नहीं मिल पाता है? हाँ, आप अपना घर हाँ सर यही तो थोड़ा सा अथी है। ये ग्रामीण स्तर का ये महात्मा गांधी का सोच रहा कि नहीं हमारा ग्राम स्तरीय पंचायत ये जो निर्णय होता है आंखों देखा होता है और सभा के बीच में होता है और न्यायालय में जो न्याय मिलता है कागज़ पर लिखित आता है, उसके अनुसार फैसला होता है। ये आंखों देखा फैसला होता है तो ये फैसला तो सही होता है, इसमें तो कोई कोताही नहीं होता है। एक आदमी का मत नहीं होता है, गांव समाज बैठ करके उस पर विचार किया जाता है कि सच्चाई क्या चीज़ है और क्या होना चाहिए। सास पुतों में झगड़ा होता है उस समझौता बता दिए, भाई वाला भी बता दिए, टोला में आसपास जो पड़ोस में झगड़ा होता है वो भी बता दिए, लेकिन ससुर और पुतों में भी झगड़ा होता है। हाँ, होता इसमें है। ये भी समस्या आपके पास आता है? हाँ आता है। इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको सोल्व करने का उसको समझाते हैं, दोनों आदमी को समझा बुझा देते हैं कि देखिए
अरे आखिर ससुर को कहते हैं कि आखिर इस जब शादी का रिश्ता चल रहा था तो इसको देखने के लिए कौन गया? जी जी किनके पसंद से ये आई? जी जी आप पसंद किए तब ना वो आई, जी 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 है कि नहीं? जी तो उस समय उसका मनोबल को थोड़ा सा टूट जाता है, रुक जाता है बोलने से, जी जी रुकता है ना थोड़ा सा, जी जी कि आपके पसंद से वो आए, अपना मन से वो नहीं आई है। जी जी और पुतोह को भी कहते हैं कि बेटा आपको तो लाने वाले यही न हैं, और उसमें जरासन अगर त्रुटि ससुर से गलती हो गया या बहू से गलती हो गया तो ससुर उसको बर्दाश्त कीजिए, और ससुर से गलती हुआ तो बहू उसका बर्दाश्त कीजिए, समाज में चलाइए इस तरह से। बेटा बाप में झगड़ा होता है तो ये समस्या भी आपके पास में है? हाँ, होबे करता है। इसको कैसे सोल्व करते हैं चाचा? उनको तो देखिए, हम लोग अध्यात्म में से भी जुड़े आदमी हैं। जी 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 अधिकांश पंचायती हम लोग अध्यात्म से लेकर के चलते हैं और उनको कहानी कह करके सुनाते हैं कि बेटा में तीन बेटा का नाम आया है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहला गए, लेकिन बेटा का दर्जा नहीं पाए, अधूरा रह गए, अधे में लटक गए। फर्स्ट में आया श्रवण कुमार, दूसरा जो अपने माता पिता के लिए अपने प्राण को गंवा दिए, बेटा हो तो श्रवण हो। दूसरा आया भागीरथ जी, और भागीरथ जी अपने पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र का नाश हो गया। उसको 2 कुर्सी के बाद उनको पता चला कि कपिल मुनि के श्राप से मेरा पूर्वज यूं ही कुरुक्षेत्र के मैदान में मारा गया, तो उसको उद्धार करने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या किया एक पैर पर खड़ा होकर के। तो धरती पर गंगा लाने वाले, अपने पूर्वज को उद्धार करने वाले भागीरथ जी, इसलिए उस गंगा का दूसरा नाम भागीरथी भी कहा गया है सर। तो अपने पूर्वज को उद्धार करने के लिए बेटा है तो जो भागीरथ जी, दूसरा, और तीसरा आया उत्तानपाद के बेटा ध्रुव, जो कि 5 वर्ष में अपना घर को छोड़ दिए, और पिता के लिए क्या नहीं, और माता पिता के लिए क्या नहीं कर दिए। और भगवान राम, जो कि भगवान राम कहला गए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहला गए, लेकिन बेटा में पूर्ण दर्जा नहीं पाए। पुरुषों में उत्तम कहा गए, हाँ, लेकिन बेटा में दर्जा उनको पूर्ण नहीं मिला। इसका कारण क्या है? जिस समय भगवान राम को वनवास हो रहा था, ये शरीर जो है हमारा और आपका साहब, इस पर 2 आदमी का अधिकार बनता है, माता और पिता का, दोनों का अधिकार बनता है। लेकिन भगवान राम पिता के आदेश पा करके 14 बरस के लिए वनवास चल गए, लेकिन जिस समय वनवास जा रहे थे भगवान राम, उस समय माँ कौशल्या ने उसको वन जाने से रोका, तो अधूरे न रह गया। इसलिए बेटा है तो संसार में 3.5 का ही दर्जा। हम लोग अध्यात्म का 3.5। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा सरपंच साहब से बात करके। और ये जो पंचायत हैं, मुकदमा मुक्त पंचायत बनाने में काफ़ी प्रयास हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। जहाँ से भी जो भी पंचायत के लेवल पे जो भी समस्या आते हैं, सभी का निदान होता है। और ये पंचायत ऐसे सरपंच की जरूरत चानन में सभी पंचायत में है, लेकिन हर पंचायत में ऐसा सरपंच सभी को नहीं मिल पाते हैं। और बहुत अच्छा लगा, घर परिवार भी बहुत अच्छा चला रहे हैं। और किस प्रकार से जवाब मिला, जब आप वीडियो को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। और हम लोग बराबर भी आएंगे, कुछ पंचायत में भी कुछ लोगों से मिलेंगे, सरपंच साहब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो सरपंच साहब जी बोले हैं वो वास्तव में क्या ये वहाँ तक जाता है कि नहीं जाता है। वो जनता के माध्यम से भी हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। फिर जैसा होगा नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे। जय हिंद। लखीसराय जिला अंतर्गत चानन प्रखंड के जानकीडी पंचायत के हम सरपंच प्रतिनिधि हैं। मेरा नाम कपिल देव यादव हुआ। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जब सरकार में आए 2005 में, तो 2006 में पंचायत का चुनाव हुआ। उस वक्त से हम सरपंच पद पर अभी तक। कितना साल अभी तक हो गया है आपका? वही 20 चौथा बार है, ये चौथा बार पंचायत का चुनाव हुआ है। 4 बार से आप लगातार? जी हाँ, 2 बार तो मेरा पद रहा, और 2 बार ये मेरा पत्नी चुनाव लड़ रही है, लक्ष्मी देवी। हाँ।